इस ईटरी का मेरे को ये सिस्टम बड़ा पसंद आया है कि आप अपना चांपूर खुद तैयार कर लो। नासी चांपूर है ना जो हम खा रहे हैं, जो जो पसंद है वो आप लेते रहो। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम उलुवाटू में हैं। आप जानते हैं हम बाली में ट्रैवल कर रहे हैं। हमने बड़े सारे एपिसोड ऑलरेडी बाली के आपके साथ शेयर करे हैं। जब टूरिस्ट बाली घूमने के लिए आते हैं तो उलुवाटू ज़रूर आते हैं, टेंपल विजिट करते हैं और साथ साथ यहाँ पर शाम के समय केचक डांस होता है। तो अभी हमने टेंपल की एंट्री टिकट ऑलरेडी ले ली है। इंडोनेशियन करेंसी में 50,000 रुपये IDR का 1 पर्सन का टिकट है। तो अगर इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो लगभग 260 रुपये का टिकट है, वो ले लिया। चल के अंदर टेंपल विजिट करते हैं और साथ साथ हम लोग केचक डांस जो देखने वाले हैं उसकी टिकट हमें अलग जगह से निकालनी होगी, वो टिकट भी निकलवा लेंगे। राइट, आइए जी। अंदर जाने के लिए हमको ऐसे सरोंग पहनना पड़ेगा। टेंपल के अंदर आने के बाद हमने सोचा पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर खड़े होके सी व्यू देखते हैं और आपको लॉन्ग डिस्टेंस टेंपल दिखाते हैं, फिर हम लोग टेंपल की ओर चलेंगे। सब लोग जो यहाँ पे आते हैं ना, इस जगह खड़े होके फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते बंदरों से सबको डर लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ के बंदर ना बड़े खतरनाक हैं। वो कभी किसी का चश्मा खींचते पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने स्पेक्स पहने हैं, आपके पास खाने का कोई भी आइटम है तो रिस्की है, मतलब वो चीज़ यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। अब मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही कि ज़्यादा पास जाके फ़ोटो निकाल सकूं। चलो इतना ही बहुत है, साइड में हो गया। ये देखो जी, समुद्र कितना मस्त लग रहा है ना यहाँ पर खड़े होके। सो ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। यहाँ पर ना नीचे कोई नहीं जाता, अब ऊपर से ही सब लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि नीचे ऐसे कोई बीच साइड नहीं है। लवली। टेंपल तक जाने के लिए हमें लगभग 40 से 50 सीढ़ियाँ चढ़नी है। सीढ़ी कितनी ऊंची है? लगभग आधा फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। कुछ देर पहले मैं वहाँ पे खड़ा था, दिख रहा है ना, काफ़ी लोग खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं क्लिफ के ऊपर से। वहाँ से चलते चलते हमने 7-8 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ी और अब हाइट पे आके एक डिफरेंट एंगल से सी को देख रहे हैं और उस व्यू पॉइंट को देख रहे हैं। मस्त लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप रुक कर इंजॉय भी कर सकते हो और बढ़िया फोटोग्राफ भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर ना 2 टेम्पल्स हैं। एक तो ये जो आप सामने देख रहे हैं और एक टेम्पल वहाँ सामने है उस तरफ को। बाहर लिखा हुआ है डू नॉट एंटर ओनली फॉर वर्शिपिंग, मतलब टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकते। लोकल्स को जब वर्शिप करने जाना होता है वही टेंपल के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जो सराउंडिंग्स हैं, ऑब्वियसली एक तरफ तो टेंपल भी मैंने आपको दिखाया और इस तरफ को हम देखेंगे तो एक घना जंगल है। तो यहाँ पर ज़्यादा बंदर होने के पीछे ये भी रीज़न है कि ये फॉरेस्ट एरिया है। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, टेंपल के बाहर इस तरफ को जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो गणेश भगवान का है। मैंने बाली में जगह जगह देखा है कि गणेश भगवान का मूर्ति हमें टेंपल्स के बाहर भी मिलती है और लोगों के घरों के बाहर भी देखने को मिलती है। जब आप टेंपल से होते हुए केचक डांस देखने जा रहे होंगे ना, तो आप इस जगह ज़रूर रुकेंगे। नीचे देखो समुद्र की लहरें कितनी मस्त लग रही है ना, पहाड़ को हिट कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली अभी शाम का समय है तो समुद्र के पानी का रंग भी अलग है। अब उस तरफ को आप देखिए, केचक डांस वहाँ पे होने वाला है। अभी 6 बजने में 10 मिनट का समय है। आप अगर ऑनलाइन टिकट करवा लो एक दिन पहले तो अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप आके करवाते हो तो आधा घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। और उसके बाद केचक डांस की एंट्री पे ऑलरेडी लोग पहले से लग जाते हैं। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, अपनी टिकट लेते हैं
और जहाँ डांस हो रहा है वहाँ पहुँच के आपको ज्वाइन करेंगे। केचक डांस देखने के लिए जैसे ही हम एम्फी थिएटर के अंदर गए, हमने देखा है ग्रुप में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं एक सर्कल सा बना के, और कंटिन्यूस एक साउंड आ रही है, चक 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 चक। केचक का लिटरल मतलब है मुंह से साउंड निकाल कर म्यूज़िक को रिप्लेस करना, मतलब बिना किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के एक परफॉर्मेंस को देना, इसी को केचक बोलते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे होती है, भगवान श्री राम और सीता माता वनवास के समय दिखाए जाते हैं। उसके बाद भगवान राम हिरण के पीछे चले जाते हैं, उनकी आवाज़ आती है तो सीता माता लक्ष्मण को भेजती हैं भगवान राम के पास, और लक्ष्मण जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। फिर रावण की एंट्री दिखाते हैं, सीता माता का रावण हरण करके जब लंका लेके जाता है तो थोड़ा सा स्टेज सेटअप में चेंजेस कर देते हैं, फिर लोग ग्रुप में बैठ जाते हैं और सेम साउंड चक 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 कंटिन्यूसली साथ चलती रहती है। फिर हनुमान जी की एंट्री होती है। हनुमान जी भगवान राम का संदेश लेकर लंका पहुंचते हैं, वहाँ पर उनको राक्षस घेर लेते हैं, फिर वो लंका में आग लगाकर वहाँ से निकलते हैं। तो ये सीन जब आया, ऑडियंस ने खूब तालियां बजाई। उसके बाद दिखाते हैं भगवान राम ने रावण का वध किया और लंका पे विजय पाई। ये पूरी परफॉर्मेंस में जो की हाइलाइट्स थे वो थे फेशियल एक्सप्रेशंस शुरू से लेके एंड तक, और जब हनुमान जी की एंट्री दिखाई जाती है तो ऑडियंस ने उस समय भी खूब तालियां बजाई थी। बीच में ऑडियंस को एंगेज करने के लिए दिखाया कि जो हनुमान है वो किसी के बीच में जाके बैठ गए, किसी के सर के बाल खुजलाने लगे, तो उससे लोगों ने तालियां बजाई और खूब इंजॉय भी किया। इस समय मैं शो देख के बाहर की तरफ आ चुका हूँ। आप जब आएंगे तो कोशिश करिएगा कि पहला शो की टिकट लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा डे टाइम का व्यू भी दिखेगा और थोड़ा सनसेट के बाद का भी। ओवरऑल यहाँ पे आना हमारा सफल हो गया। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह होगी, तब हम उलुवाटू के कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट। हेलो, आज उलुवाटू में दिन की शुरुआत जो साइट सीइंग की हो रही है, सबसे पहले हम आ चुके हैं सुलुबान बीच। ये बीच ना सर्फिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ से 100 मीटर पीछे गाड़ी खड़ी करी है और यहाँ पर कुछ कैफ़ेज़ हैं, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। ये तो देखने से रिजॉर्ट लग रहा है। वाओ, क्या बात है, टेरिफिक। समुद्र को हाइट से देख के तो मज़ा आ गया। अब देखो उस तरफ को कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं। वो देखो सामने सर्फिंग कर रहे हैं, कितना मस्त लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बाली में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ना इस प्रकार से यहाँ पर अपनी ड्रिंक लेके बैठ जाओ, सामने सी व्यू, मज़ा तो खूब आएगा ना। आओ नीचे की तरफ चलेंगे। लगभग 50 से 60 सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे आया ना, तो मैंने देखा बड़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर इस प्रकार के सर्फिंग बोर्ड रेंट पे मिलते हैं। आइए जी नीचे चलेंगे। अब वैसे काफ़ी तो नीचे हम आ गए हैं, बट लेकिन फिर भी 30-40 सीढ़ियाँ और उतरनी है। नीचे आके बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो बड़ा सा पहाड़ और यहाँ पर एक आर्क बनी हुई है।
सही है। यहाँ पर जब पानी पीछे हटता है ना तो एक बार में लगता है कि ये तो कुछ नहीं, देखो आराम से खड़े हैं, लेकिन सामने से लहर आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। मजा आ गया। इधर से देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। ओ मैन क्रेजी, बहुत खूब। कुछ सीढ़ियां उतर कर ना हम और आगे तक आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे आप समुद्र तक नहीं जा सकते। एक दो कैफ़े हैं, वहाँ पर बैठकर आप सी व्यू देखो, ड्रिंक करो, कुछ खाओ। अगर आप समुद्र किनारे खड़े होकर एंजॉय करना चाहते हो तो वापस आपको वही जगह दिखा रहा हूँ जहाँ मैं 5 मिनट पहले खड़ा था। लहरें समुद्र की आ रही है ना, ये जगह है एंजॉय करने के लिए और बढ़िया फोटोग्राफी करने के लिए। देखो सामने लोग खड़े हो जाते हैं कि 2 अलग अलग पहाड़ हैं, बीच में आप खड़े हो, काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है यहाँ खड़े होके। और अभी देखिए हाई टाइड का समय चल रहा है तो पैदल तो आगे नहीं जा सकते, लेकिन दोपहर के बाद लो टाइड जब हो जाएगा ना तब लोग थोड़ा सा आगे जाकर इस बड़े से पहाड़ के आगे खड़े हो जाएंगे। और जिन्होंने इस समय सर्फिंग करनी है वो तो निकल जाते हैं आराम से। सही है, हमने अच्छा टाइम यहाँ पे बिता लिया। ओवरऑल ये बीच मेरे को पसंद आया। अब हम यहाँ से ना पडांग बीच चलते हैं। पार्किंग तक पहुँचेंगे और वहाँ से हार्डली हमें 10 से 15 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, हम पडांग पहुँच जाएंगे। चलिए जी। बाली में मैंने देखा है टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस जोन वाइज हैं। अगर हम नॉर्थ बाली की बात करें तो वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, ग्रीनरी और शांत वातावरण। बड़े कम टूरिस्ट हैं जो नॉर्थ बाली जाते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट उबुद जाते हैं, कूटा में समय बिताते हैं और नूसा पेनिडा जाते हैं। उबुद की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल विजिट करने को मिलेंगे। ऐसा कहते हैं उबुद इज़ कल्चरल कैपिटल ऑफ बाली। हम जब नूसा पेनिडा गए तो वहाँ हमने बहुत सारे सी बीचेस देखे और बड़ा इन्जॉय किया। ज़्यादातर टूरिस्ट तो नूसा पेनिडा को एज ए डे ट्रिप लेते हैं, सुबह जाके शाम को आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। नूसा पेनिडा में एक नाइट स्टे तो मिनिमम करना चाहिए। अब हम उलुवाटू आए हैं तो यहाँ हमने टेम्पल विजिट किया, शाम के समय डांस देखा और अब हम यहाँ इस एरिया के सारे सी बीचेस विजिट कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ से हम 3 किलोमीटर का आगे सफ़र करते हैं और पडांग सी बीच की ओर चलते हैं। पडांग सी बीच के पास हम पहुँच चुके हैं। पार्किंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनाई हुई है। जिस सी बीच में अभी हम पहले गए थे वो भी फेमस है और ये भी उलुवाटू का फेमस सी बीच है। सी बीच तक जाने के लिए इंडियन करेंसी में लगभग 80 रुपए का टिकट है। डू नॉट टीयर दिस। ओके, थैंक्स। इस एंट्रेंस को देख लगता है जैसे आप कोई केव विजिट करने जा रहे हो। वाकई ना, एक भी समुद्र किनारा ऐसा नहीं देखा जहां तक पहुंचने के लिए आपको इस तरह की रॉक फॉर्मेशन के बीच से गुजर के जाना हो। यहाँ पर सीन ये है कि लोग ना चादर साथ ले आते हैं या यहाँ के खरीद लेते हैं और रेत के ऊपर बिछा लेते हैं और फिर लेते हैं सन बाथ। सही है। ओए होए, मज़ा आ गया। देखो पानी समुद्र का कितना ज़्यादा साफ़ है। इस समय हम कम से कम 2-2.5 फीट पे खड़े हैं और छोटे छोटे पत्थर भी मेरे को एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पानी हिल रहा है ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों के ऊपर से करंट जा रहा हो। ओए होए, हाईली इम्प्रेसिव। अच्छा, एक बात बड़ी खास है यहाँ पे कि लोग ना 4 फीट 5 फीट पानी की हाइट तक खड़े हुए हैं और मस्त स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आके हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको पानी में एंजॉय करना है, आपको रफ वेव्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए शांत हवा सा पानी रहे, तो ये जगह बड़ी मस्त है। और उस तरफ को देखो, लोग सर्फिंग कर रहे हैं। तो जिस बीच में हम पहले गए थे
सुलुबान बीच वो भी सर्फिंग के लिए फेमस है और ये बीच भी सर्फिंग के लिए फेमस है। मैंने काफ़ी लोगों से बात करके पता लगाने की कोशिश करी बाली में ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं, तो मुझे पता चला कोविड से पहले ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर, फ्रांस और इंडिया ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ से आते थे, जिसमें इंडिया 5वें नंबर पे था। लेकिन आज की डेट में ज़्यादा टूरिस्ट तो ऑस्ट्रेलिया से ही आते हैं, उसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया है, उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड और चाइना। चाइनीज़ टूरिस्ट आज की डेट में बाली कम आ रहे हैं। अगर आप पीक सीज़न में बाली आना चाहते हैं तो इसका मतलब है जुलाई से सितंबर। पीक सीज़न में आने से आपको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपको गर्मी का एहसास अप्रैल में होगा या मार्च में होगा, वही गर्मी का एहसास आपको जुलाई से सितंबर के दौरान भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर साल में 2 ही सीज़न होते हैं, या तो रेन्स या गर्मी। अब बात करते हैं जुलाई से सितंबर के दौरान आपको होटल एक्सपेंसिव मिलेंगे, एयर फेयर ज़्यादा रहेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा रहेगा, और इन सब के बाद जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने वाली है वो है यहाँ का ट्रैफिक डबल हो जाता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम नूसा पेनिडा जाने के लिए जब फेरी ले रहे थे तो हमने ऑफलाइन फेरी बुक करवा ली थी, एडवांस में बुकिंग नहीं करी थी, तो 30 मिनट के नोटिस में हमें फेरी मिल गई। लेकिन जुलाई से सितंबर के दौरान आपको कंपलसरी एडवांस बुकिंग करके ही चलना होगा। मैं सिर्फ होटल की बात नहीं कर रहा, इवन थिंग्स लाइक फेरी बुकिंग। चलिए ये सब मैं आपको ना वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ, जिससे कि आप अपने टूर को अच्छे ढंग से प्लान कर सकें। वैसे मार्च और अप्रैल भी अच्छा समय है। मार्च में थोड़ा मानसून रहता है, लेकिन मानसून की वजह से आपकी मोबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी, आप एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं समुद्र किनारे आके बैठ जाएं, लेट जाएं, रिलैक्स करें, ड्रिंक करें और फूड एंजॉय करें। 10 से 15 मिनट थोड़ा घूमते हैं यहाँ पर, कुछ एक बढ़िया बढ़िया फ़ोटो निकालते हैं, फिर यहाँ से हम लोग लंच करने चलेंगे। बड़ा खूब मज़ा आ रहा है। चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, चल के लंच करेंगे। लंच करने के लिए अभी हम येस पे आए हैं। अब देखिए ये इनका मेन्यू है। इसमें ख़ास बात ये है कि आप अपना नासी चंपूर खुद बना सकते हो। अगर आपको नॉनवेज में लेना है तो आप सिलेक्ट करो आपको क्या क्या खाना है, और वेज में चाहिए तो आप सिलेक्ट कर लो। जैसे इनके पास ये मशरूम भी अवेलेबल है, रोस्टेड पम्पकिन है, किनोआ भी है, ये सब चीज़ें मिक्स में लिखा हुआ है ना, वेज और नॉन वेज। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं। इससे तो मैं फेमिलियर हूँ, टेम्पे है और पीछे वो कॉर्न फ्रेटर्स। इस तरफ को आज मैंने मॉर्निंग में टोगे खा लिया था। टेम्पे तो मैंने बहुत बार खाया, लेकिन टेम्पे करी के साथ नहीं खाया। ग्रेट। ये ना मोरिंगा लीफ से बनी है। लो जी, ये तो साबुत मूंग दाल और रेड बीन करी राजमा। चलो इसमें से मैं इतना सब तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मैं 3-4 चीज़ मिक्स में ले लेता हूँ। इस ईटरी का मेरे को ये सिस्टम बड़ा पसंद आया है कि आप अपना चांपूर खुद तैयार कर लो। नासी चांपूर है ना जो हम खा रहे हैं, जो जो पसंद है वो आप लेते रहो। हमारी जो थाली तैयार हुई है, देखो इसमें क्या क्या है। राजमा, बैंगन, मोरिंगा लीफ बोले तो ड्रमस्टिक का जो पत्ता होता है ना, उसमें कोकोनट मिल्क मिलाकर, इंडियन वेजिटेबल करी, टेम्पे भी ये करी जो है ना इसके अंदर ये कोकोनट मिल्क से बनी है। साथ में मैंने प्लेन वाइट राइस लिए हैं। सही। सबसे पहले हम राजमा टेस्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ के राजमा कैसे अलग है हमारे राजमा के मुकाबले में जो हम खाते हैं। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बता पाना कि राजमा कैसे अलग है। बताओ, राजमा तो हम अपने घरों में हर हफ्ते खा रहे होते हैं, टेस्ट बड़ा फ़र्क है। इनके राजमा में एक मिठास है। राजमा की बात नहीं कर रहा, करी की बात कर रहा हूँ। अब या तो इन्होंने शुगर डाली है या कोई बड़ी बात नहीं,
पाम शुगर ऐड कर दी हो, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पाम शुगर बड़ी चलती है। पिछले 10 दिन में मैंने देखा है, आप नासी चंपूर कहीं पर भी खाओ, अगर आप वेजिटेरियन डिश ले रहे हो तो आपको बैंगन इसी प्रकार से मिलेंगे। ऐसा ही इसका टेस्ट होगा, टेस्ट में फुल सादगी होगी, ये मैं खाने से पहले ही बता देता हूँ। नमक कम से कम और मिर्च का तो नाम ही नहीं है। मोरिंगा लीफ की सब्ज़ी मैंने बहुत बार खाई है, लेकिन मुझे लगता है पहली बार है जब मैं इसको कोकोनट करी के साथ खा रहा हूँ। आज से पहले मुझे कभी मौका नहीं मिला। कोकोनट मिल्क डालने से ना एक डिफरेंट सा स्वाद आ गया। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर स्पाइस की गेम बिल्कुल भी नहीं है, तो समझ लो कि फूड इज़ सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। जिनको मिर्च बिल्कुल नहीं चाहिए उनके लिए तो गोल्ड है। चाहते ना चाहते पिछले 10 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने टेम्पे कम से कम एक बार ना खाया हो। यहाँ पर अलग चीज़ ये है कि कोकोनट मिल्क के अंदर इसको तैयार किया गया। सच बताऊं तो मेरे को ना ये समहाउ कोकोनट मिल्क के साथ मुझे उतना जम नहीं रहा। हालांकि अब ये बना रहे हैं तो लोग पसंद करते ही होंगे। बाकी 100 बात की एक बात, फूड मुझे यहाँ पे पसंद आया। जब मैं बाली आया ना तो मैंने देखा यहाँ पर ना बहुत सारी फूड आइटम्स में टेम्पे और टोफू है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं एक काम करता हूँ, एक यूनिट विजिट करता हूँ और पूरे प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग ना 3rd एपिसोड में करी है। तो अगर आप टेम्पे कैसे बनता है, टोफू कैसे बनता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझना चाहते हैं तो 3rd एपिसोड आप देख लीजिए, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। साथ में आप ये भी देखोगे कि हमने 3rd एपिसोड में ना एक बड़े फेमस रेस्टोरेंट में जाके लंच किया था। इसका नाम है सन सन वारूंग। कभी आप उबूद जाएंगे तो आपके पास समय होगा तो यहाँ पर आप लंच करिएगा। मुझे काफ़ी लोग ऐसा भी पूछते हैं कि इस प्रकार के जो वारूंग होते हैं, ढाबे होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप कैसे ढूंढ लेते हो। एक्चुअली इसके पीछे ना रीज़न ये है कि जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ ना तो फिर मैं सोचना शुरू कर देता हूँ ट्रैवल करते करते, घूमते घूमते, कि आज का लंच कहाँ होगा। तो मेरे को ना सुबह से एक्साइटमेंट रहती है। जब लंच हो जाता है तो मैं डिनर के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। तो इस एक्साइटमेंट में इस प्रकार की ईटरीज मेरे को मिल जाती हैं। और ये तो हो गया थोड़ा सा लाइटर साइड में, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे ऐसा लगता है कि मैं फूड बेस्ड रिसर्च, साइट सीइंग बेस्ड रिसर्च से थोड़ी ज़्यादा करता हूँ। चलिए अब हम येयेस वारूंग से चलते हैं और एक और फेमस सी बीच चल के विजिट करते हैं। नो सरप्राइज, अब हम पांडवा बीच विजिट करने जा रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने में हमें 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। आधे घंटे का सफ़र करके हम पांडवा बीच तक पहुंच गए हैं। एक बड़ी सी पार्किंग स्पेस यहाँ बनी हुई है, गाड़ी खड़ी हो गई है। वैसे यहाँ पर खड़े होके ना हमको समुद्र दिखना स्टार्ट हो गया है। मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि आप जब उलुवाटू जाओगे ना तो पांडवा बीच मिस मत करना। इसका मतलब कुछ तो ख़ास है इस बीच के बारे में। वाओ, सही लग रहा है। पांडवा बीच के दर्शन तो हो गए यहाँ से, अच्छा लग रहा है। अब शाम का समय हो गया ना तो अब धूप चुभ नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कायाकिंग कर लूँ, इसलिए जैकेट पहन रहा हूँ। इसका इंडियन रुपये में 500 रुपीज़ ले रहे हैं। आधा घंटा कायाकिंग करवाएंगे। एक मेरे को लाइफ जैकेट पहनाकर कहाँ चले गए? ओह, उधर। वैसे कोई इनके साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोला साथ बैठ जाओ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर मैं पानी में गिर गया तो बचा तो लेंगे। वी आर गोइंग दैट साइड। ओ लवली।
वाह, मजा आ गया या थैंक्स। यहाँ से उधर तक का जो हमारा सफ़र था ना, बड़ा मज़ेदार था। पानी बिल्कुल भी डीप नहीं था, हार्डली 2 फीट होगा मैक्सिमम। और वहाँ जाके सी व्यू देखकर अच्छा लगा। लहरें जितनी वहाँ खड़े होकर महसूस हो रही हैं, यहाँ पता नहीं लग रहा क्योंकि लहर तो उधर है। तो ये सी बीच की ख़ास बात ही बोलूँगा आज जो हमने सी बीचेस देखे उनके मुकाबले में, कि यहाँ आपको वाटर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह का कायाकिंग एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ी सी लाइन है। तो आप समुद्र किनारे किनारे पैदल चलते काफ़ी आगे तक जा सकते हो। सो नाइस, सही हो गया। अभी हमें यहाँ से कूटा जाना है। शाम के 5 बजे का टाइम है, 1 घंटे का समय लगेगा। 6 बजे अगर हम कूटा टच कर जाते हैं तो सनसेट देख पाएंगे, यानी कट टू कट है ना टाइम। 6:15 6:20 के आसपास सनसेट होता है। तो अब हमारे पास 2 दिन और है ना, आज का दिन और कल का दिन। आज सनसेट देख लें, सही रहेगा, कल दोबारा देख लेंगे। चलिए, इस रोड से जब हम सी बीच की तरफ जा रहे थे तब हम रुके नहीं थे, सीधा बीच की तरफ चले गए। अब रिटर्न आते समय सोचा 5 मिनट रुककर एरियल व्यू सी का देखते हैं। देखो जी कितना मस्त लग रहा है ना। कुछ देर पहले हम समुद्र किनारे खड़े थे, मैं आगे तक गया था और अब हाइट से सेम व्यू देख रहे हैं। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। सामने की तरफ लाइट हाउस भी है। यहाँ पर 5 पांडव के स्टैचू हैं और साथ में कुंती माता का स्टैचू भी है। तो वो भी आपको एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, सामने धर्मा लिखा है ना, तो ये युधिष्ठिर का स्टैचू है। इसी प्रकार से भीम का, और इसी प्रकार से वहाँ पर सामने इधर देखिए जी, वहाँ पर माता कुंती का स्टैचू है। तो पहाड़ को काट कर एक जगह बनाई गई है, वहाँ पर ये खूबसूरत स्टैचूज बनाए गए हैं। इसीलिए इस बीच का नाम है पांडवा बीच। हम कूटा बीच पहुंच चुके हैं। इस समय मैं पार्किंग में खड़ा हूं। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखिए, वरुण देवता का स्टैचू आपको बीच के सामने दिखाई दे रहा है। जैसे हम पार्किंग अंदर आए ना, तो मेरा नज़र सबसे पहले ऊपर गई, फिर नीचे गाड़ी रोककर ऊपर देख रहे हैं तो सही लग रहा है, ब्यूटीफुल। आइए जी, सनसेट से हम कम से कम 15 मिनट पहले बीच साइड आ गए हैं और गाड़ी जहाँ खड़ी करी है ना, यहाँ से सामने ही हमारे को सनसेट दिखाई दे जाएगा। अच्छा लग रहा है, नाइस। सामने क्लाउड्स देख के ऐसा लग रहा है कि सूरज को हम समुद्र के पीछे छुपते हुए तो नहीं देख पाएंगे, बादलों के पीछे छुपेगा, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। एनीवेज, देखते हैं कहाँ तक देख सकते हैं। और इस समय ज़्यादातर लोग तो मेरे को उस तरफ दिखाई दे रहे हैं। वॉक करते करते हम लोग ना आधा किलोमीटर आगे आ चुके हैं। सामने ही ऊपर की तरफ बहुत सारी ईटरीज हैं। ये रीज़न है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। मेरे को लग रहा था हमको सनसेट वैसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा बोलते हैं ना, बेस्ट सनसेट व्यू। फिर भी सही है। अब देखो सामने बादल है, बादलों के पीछे हमें सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रहा है और 15-20 मिनट के अंदर अंधेरा हो जाएगा। चलो जी, वैसे मेरी फेवरेट गेम देखो सामने खेल रहे हैं। अब पिछले 2-3 साल से मैंने फुटबॉल खेलनी छोड़ दी है, जब से मेरी मेनिस्कस टीयर की सर्जरी हुई है। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ से पैदल चलते चलते अगर हम सीधे चले जाएंगे 2 से 2.5 किलोमीटर तो हम सेमिनियाक बीच पहुँच जाएंगे। और वहाँ जाने से पहले बीच में एक और बीच आता है। तो मतलब ये ऐसे चलते रहो, वॉक करते रहो और इन्जॉय करो। अब हमें ही देखो ना, हमने लगभग 1 किलोमीटर वॉक कर लिया ऐसा पानी में पाँव डाल डाल के। अच्छा लग रहा है। इस समय लो टाइड है, इस रीज़न की वजह से लोग थोड़ा अंदर तक गए हुए थे। हाई टाइड होगा तो ऑब्वियसली फिर इधर की तरफ ही रहेंगे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा, कुछ समय हम कूटा में घूमेंगे सराउंडिंग्स, और कुछ समय के लिए सेमिनियाक जाएंगे। और हमारा जो बाली टूर है
उसका आज सेकंड लास्ट एपिसोड है और कल जो आएगा वो लास्ट एपिसोड होगा। परसों हम वापस जा रहे हैं। फिलहाल आपको बाय बाय कर देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। ओ गॉड, आज तो ना मजा ही आ गया। इंडिया में इतनी बार जेट स्की की है लेकिन कभी भी मैं पानी के इतना अंदर नहीं गया। मतलब हमारे को वहाँ जेट स्की कराते हैं 2 मिनट और बहुत ज़्यादा हो गया तो 2.5 मिनट, और आज पहली बार है कि हमने 15 मिनट की जेट स्की करी है और उसमें से ज़्यादातर मतलब यहाँ से चलना और वापस आना पूरे टाइम मैं चला रहा था और फुल ऑन तेज स्पीड पे।